एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ध्यान से देखो, अब इसे 2 चैप्टर इसमें हैं अगर देखा जाए तो। कौन कौन से हैं? और ये भी जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसी का ही भाग है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? एक तो जिसमें था कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, दूसरे में क्या है? वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय, और साथ में उसके दे रखे अनुप्रयोग। तो 2 चैप्टर तो हुए हैं और 2 ही चैप्टर इसमें हैं। कौन सा है? वैद्युत विभव तथा धारिता। दोनों चैप्टर ये क्या है? अलग अलग है। वैद्युत विभव का चैप्टर अलग है और वैद्युत धारिता का चैप्टर अलग होता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुल मिला के कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। इसीलिए चैप्टर क्या हो जाते हैं? बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसमें भी जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सभी वैद्युत विभव, नीचे इंग्लिश में लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। चाहे तो इसी को ही हेडिंग बना दें कि यहां ना लिख के सिर्फ इतनी को ही क्या बना दिया जाएगा? हेडिंग बना दिया जाएगा। क्या हेडिंग है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, चैप्टर को लिखने से पहले क्या करना है? तुम्हें समझना है कि आखिर ये वैद्युत विभव है क्या। देखो, तुमने अब तक पढ़ा है क्या? वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ा तुमने? वैद्युत क्षेत्र पढ़ रखा है। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र के ही 2 गुण हैं। एक गुण तुमने पढ़ा है, कौन सा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा गुण हो जाएगा कौन सा? जो कि अब पढ़ा जाएगा। क्या है दूसरा गुण? वैद्युत विभव है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो वैद्युत विभव है, दोनों के दोनों ही क्या हैं? वैद्युत क्षेत्र के गुण हैं। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो तुमने कितना पढ़ा है? E = F/Q। यही पढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र क्या बताता है कि किसी परीक्षण आवेश पर, ये कितना है? Q0 है, कि किसी परीक्षण आवेश पर क्या रिप्रेजेंट करता है? बल को प्रदर्शित करता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या बताती है कि जब कोई आवेशित कण हो सकता है या कोई हो सकता है कि धन परीक्षण आवेश कहाँ स्थित है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है, तो उस पर क्या लगता है? बल। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बताती है किसी धन परीक्षण आवेश पर, किसे बताती है? बल को बताता है। और अब हम क्या करेंगे? वैद्युत विभव पढ़ेंगे। अब यहाँ तो ये बल को बता रहा है, और जो वैद्युत विभव होता है इसका सूत्र होता है V = W/Q0। क्या होता है? वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = W/Q0। अभी इसकी डेफिनेशन लिखाई जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, जबकि वैद्युत विभव क्या बता रहा है कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, यानी कि किसे बताता है? बल को ही बताता है। लेकिन क्या करता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या किया जाता है? इसे विस्थापित किया जाता है। तो जब क्या करेंगे? क्या बल के साथ साथ क्या होगा? उसमें विस्थापन भी होगा। तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? वो कार्य को, क्योंकि कार्य बराबर क्या पढ़ रखा है तुमने? बल गुणा विस्थापन, यही पढ़ रखा है। तो जब भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कहीं भी विभव कैलकुलेट करेंगे, तो विभव किसे कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? कार्य। और कार्य कैलकुलेट कैसे होता है? विस्थापन और बल। यानी किसी भी आवेश पर बल लगा के हम क्या करेंगे? उसे विस्थापित करेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्य। तो 2 चीजें यहाँ क्लियर हो रही हैं। क्या? कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसे बता रही है? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को। और जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव क्या बता रहा है कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य को बता रहा है। दोनों ही जगह क्या है? आवेश। यहाँ आवेश पे सीधा सीधा बल लग रहा है, और यहाँ आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या किया गया है? विस्थापित करने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना होता है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब इसकी क्या लिखनी है? तुम्हें परिभाषा लिखनी है। लिखिए,
वैसे जो ये वैद्युत विभव की परिभाषा है, 1 मिनट समझ लो। होता तो ये है कि पहले विभवांतर पढ़ाया जाता है और फिर क्या पढ़ाया जाता है, विभव पढ़ाया जाता है। कैसे विभवांतर? सपोज करोगे हमारे पास क्या है, कोई आवेश है। कितना आवेश है? Q। कितना आवेश? जब आवेश Q है तो इसका अपना क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। और उस वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं। मान लो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। कितने हैं? 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। और किसी धन परीक्षण आवेश को कहाँ लाया जा रहा है? बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया जा रहा है। कहाँ ला रहे हैं हम? बिंदु ए से बिंदु बी तक। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों के बीच में बल कौन सा लेगा? प्रतिकर्षण। यानी कि जितना ही आगे को जाएगा उतना ही क्या बढ़ता जाएगा, लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पे विभव कम होगा, जितना ज्यादा कार्य करोगे उतना ही विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि बिंदु बी का विभव ज्यादा होगा और बिंदु ए का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या लिखा जाता है कि परीक्षण आवेश को कितने को, Q0 को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, जो कि किससे आता है, विभवांतर की परिभाषा से ही हो जाता है कि किसी बाह्य कर्ता द्वारा, किसके द्वारा, कि किसी बाह्य कर्ता के द्वारा धन परीक्षण आवेश Q0 को, जो कि एकांक माना जाता है, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसका विभव कितना हो जाएगा, VB, इसका विभव कितना हो जाएगा, VA। तो VB माइनस हो जाता है VA बराबर W/Q0। इस तरीके से आता है। अब जब विभव की परिभाषा लिखी जाती है तो ये माना जाता है कि ये जो VA किसका बिंदु का है, इस बिंदु का विभव है, कि ये जो परीक्षण आवेश है यहाँ ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। अब इसे अनंत से लाया जा रहा है कहाँ तक, बिंदु बी तक। तो वैद्युत विभव की परिभाषा तब आती है। पढ़ाया क्या जाता है, पहले विभवांतर पढ़ाया जाता है और विभव क्या पढ़ाया जाता है, बाद में पढ़ाया जाता है। लेकिन बुक्स में क्या कर रखा है, पहले विभव दे रखा है फिर विभवांतर दे रखा है। तो जैसे दे रखा हो वैसे ही पढ़ा देते हैं। लेकिन अब क्या बनेगी परिभाषा, देखो कि किसे, ये जो परीक्षण आवेश Q0 है, अब ये कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित नहीं है, इसे तो हटा दो। अब ये कहाँ पहुंच गया, Q0 अनंत पर। ये क्या है, अनंत। अब परिभाषा क्या बनेगी किसकी, वैद्युत विभव की, कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। फिर ये सारी चीजें हट जाती हैं, ये बचेगा तो V, क्योंकि तो अनंत हो गया। तो V बराबर कितना हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें क्या लिखना है, एक ही बिंदु की बात चल रही है, तो हम उसे कहीं नाम देंगे ही नहीं, ना A देंगे ना B देंगे। तो क्या बनी परिभाषा, कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और इसमें चित्र की कोई खास आवश्यकता होती नहीं। लेकिन आया कहां से है, ये पहले वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है और फिर क्या है, वैद्युत विभव है। तो इस तरीके से क्या आती है परिभाषा, वैद्युत विभव की बन जाती है। किसके द्वारा, पहले हमने क्या समझी, विभवांतर, और विभवांतर से ही क्या बना, वैद्युत विभव बना है। तो लिखो जल्दी से डेफिनेशन, किसकी लिखनी है, वैद्युत विभव की लिखे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन लिखने के लिए आती है। तो इतना सारा तुम्हें नहीं लिखना होता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो सिर्फ क्या याद करना है तुम्हें, परिभाषा याद करनी है कि वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन देनी है, वही तुम्हें लिखाई जाएगी। लिखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक, स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं।
लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को, धन परीक्षण आवेश Q0 को लिखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W है, लाने में किया गया कार्य कैपिटल W है, तब किया गया कार्य कैपिटल W है, तब नेक्स्ट लाइन से आ जाओ, उस बिंदु पर वैद्युत विभव, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से, V बराबर हो जाएगा W/Q0, कितना होगा W/Q0, यहां तक हो गया। और W का मात्रक तुम्हें सबको पता है, जूल होता है, और Q0 का मात्रक कितना होता है, कूलाम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। V बराबर हो जाएगा W/Q0 और मात्रक कितना हो गया, जूल प्रति कूलाम। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से, वैद्युत विभव, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि हमें सिर्फ इसमें क्या कैलकुलेट करना होगा, परिमाण कैलकुलेट करना होगा, दिशा की इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर बहुत सारे बिंदुओं के द्वारा किसी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, बहुत सारे बिंदु आवेश दे रखे हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो जो आवेश प्लस दे रखा होगा उसे प्लस कर लेंगे, जो आवेश माइनस दे रखा होगा उसे माइनस लेंगे, और सभी का क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे, तो उस बिंदु पर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वैद्युत विभव कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिखो, वैद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है, जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसे वोल्ट से भी प्रदर्शित करते हैं, किससे, वोल्ट से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि तुम्हें जो अधिकांश यूज करना है वो क्या करना है, शॉर्ट में वोल्ट यूज करना है। कितना यूज करना है, वोल्ट। यानी कि वैद्युत विभव जहां भी दे रखा है तो तुम्हें उसका मात्रक क्या लिखना है, वोल्ट लिखना है। जूल प्रति कूलाम ही किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। अब इसकी बीमा लिख लो, किसकी, वैद्युत, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे वैद्युत विभव की बीमा। और बीमा कितनी होगी, देखो जूल की बीमा मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि तुम्हें किस किस की बीमा याद करनी है, न्यूटन की और जूल की बीमा याद करनी है। तो न्यूटन की तो होती है mL/t-2 और जूल की कितनी होती है, mL/t-2। कूलाम की कितनी होती है, 80। तो बीमा कितनी बनी, mL/t-3 और a-1। ये इस तरीके से किसकी बीमा बन जाती है, वैद्युत विभव की बीमा यहां बन जाती है। अब वैद्युत विभव से संबंधित कुछ तुम्हें नोट करके लिखने हैं छोटे छोटे, जो कि तुम्हें आने वाले कई न्यूमेरिकल्स में भी सहायता देंगे और वैद्युत विभव के बारे में और तुम अच्छे तरीके से इसमें जान पाओगे कि आखिरकार ये वैद्युत विभव है क्या। वैद्युत विभवांतर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया ही था, क्या बताया था अभी कि कोई क्या है, बिंदु आवेश है कितना प्लस क्यू, जिसके वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है, दो बिंदु स्थित हैं। कौन कौन से, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। अब जो इनके बीच में बल लगेगा वो तो इस तरीके से ही होगा, यानी कि दूर की ओर ही दिखाई देगा। अब हम सपोज कर लेंगे इस पे क्या स्थित है, कोई धन परीक्षण आवेश स्थित है और इसे कहाँ लाया जा रहा है, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया जा रहा है। तो जो कार्य होता है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच किसे रिप्रेजेंट करता है, विभवांतर को प्रदर्शित करता है। यानी कि विभव को सिर्फ हम उठा के अनंत से एक बिंदु पर लाकर रख रहे हैं और जो विभवांतर वो क्या है, वो दो बिंदुओं के बीच है। यानी विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। विभवांतर जनरली अगर कहा जाए तो क्या कहोगे कि दो बिंदु पर जो विभव है उन दोनों का क्या है, ये अंतर है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो हेडिंग डाल दिया कितना, वैद्युत विभवांतर। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वैद्युत विभवांतर की। देखिए, किसी बाह्यकर्ता द्वारा, किसी बाह्यकर्ता द्वारा धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को किसी बाह्यकर्ता द्वारा धन परीक्षण आवेश को, इससे पहले एकांक लिख लेना, धन परीक्षण आवेश से पहले एकांक धन परीक्षण आवेश को, Q0 मत लिखो, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही, किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, इसे लिखना सीख लो एक बार, क्योंकि साउंड में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे विभवांतर बोला जा रहा है, लेकिन होता क्या है, विभवांतर यानी कि विभवांतर। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक, Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W है तब, कैपिटल W है तब। नेक्स्ट लाइन से आ जाओ, ये चित्र बना लो पहले तो। एक क्या दे रखा है, देखो एक क्या दे रखा है, आवेश है, इसका अपना क्या होगा, चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र, उसमें ये क्या है, ये दो बिंदु हैं और हम क्या ला रहे हैं, एक धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से कहां तक ला रहे हैं, B तक ला रहे हैं। तो बिंदु A पे विभव कितना हो जाएगा, VA, बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा, VB। अभी मैंने क्या बताया कि विभव ज्यादा किसका है, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर तुम
प्रतिकर्षण बल लग रहा है फिर भी उसकी ओर को जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जिसमें ज्यादा कार्य होगा उसी का विभव क्या होगा, ज्यादा। यानी कि तुम्हें यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यहां तक आने में कम कार्य करना, क्योंकि प्रतिकर्षण बल का मान यहाँ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दूर है। और जैसे जैसे पास आते जाओगे वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे इसके पास आओगे यानी कि जो बिंदु पास में होगा वहां प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को कहां लाने पर, यहां से यहां तक लाने में। इसलिए इस बिंदु का विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस बिंदु का विभव क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या है, विभवांतर है। तो तुम इस चित्र को बनाओ और मैं लिखता हूं कि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, ये बी बी माइनस वी ए बराबर, और डब्ल्यू बटे कितना हो जाएगा, क्यू 0। और इसका मात्रक भी कितना हो जाता है, वोल्ट, यानी कि जूल प्रति कूलम्ब। या कितना होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक भी कितना है, वोल्ट है, और विभवांतर का मात्रक भी कितना है, वोल्ट है। वो सिंगल बिंदु के लिए ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच। तो कभी भी पूछा जाए कि विभवांतर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, विभवांतर कहाँ कैलकुलेट करते हैं हम, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है वही क्या होता है, विभवांतर होता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच ये कैलकुलेट किया जाता है। इसी से रिलेटेड जब एग्जामिनर पूछता है प्रैक्टिकल में कि ये जो वोल्ट मीटर है ये कहाँ लगाते हो, तो कहाँ लगाया जाता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर क्या बताता है उस स्थिति में, विभवांतर बताता है किनके, दो बिंदुओं के बीच में। यानी कि एक तार इससे जोड़ देंगे उसका, एक तार इससे जोड़ देंगे तो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ एक वोल्ट मीटर। और जब वोल्ट मीटर यहाँ जुड़ेगा तो वो क्या होता है, हमेशा समांतर क्रम में ही जुड़ता है। और क्या बताता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बताता है। वोल्ट मीटर जब प्रैक्टिकल का नंबर आएगा तो तुम्हें प्रैक्टिकल में बता दिया जाएगा कैसे होता है। तो बात समझ में आ गई, बिंदुओं ए बी के बीच विभवांतर कितना हो गया, बी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू 0, और मात्रक कितना हो गया इसका, वोल्ट हो गया। अब हेडिंग डाल दो, चित्र बना लिया, ये भी लिख दिया, मात्रक हो गया। अब हेडिंग डालो 1 वोल्ट, क्या डालना है तुम्हें, 1 वोल्ट। लिखा है अब तुम्हें किसकी डेफिनेशन लिखनी है, 1 वोल्ट की लिखनी है। देखो दोनों ही सूत्रों के द्वारा तुम 1 वोल्ट की परिभाषा लिख सकते हो कि 1 वोल्ट कितना होता है। अगर इसमें लिखोगे तो इसकी भी परिभाषा वैसे ही बनेगी। क्या बताया है, देखो वहां क्या है, V बराबर W बटे क्यू 0 है। कितना, अगर हम किससे लें, वैद्युत विभव से, तो वैद्युत जो विभव होता है V बराबर कितना है, W बटे क्यू 0। अगर हम क्या कर दें, यदि क्यू 0 बराबर कितना हो, 1 कूलम्ब, और W बराबर कितना हो, 1 जूल हो, तब V बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई, कितना है सूत्र, कितना वैद्युत विभव का, V बराबर W बटे क्यू 0। क्यू 0 की वैल्यू कितनी ली हमने, 1, W की वैल्यू भी कितनी ले ली, 1 जूल। अब क्या कहोगे कि 1 कूलम्ब आवेश को, परिभाषा में जाना है कि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से, क्योंकि कहां से लेकर आ रहे थे हम उसमें, अनंत से, कि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। कितना कार्य किया जा रहा है, 1 जूल। किसे लाने में, 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में अगर किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अगर तुम्हें इसकी परिभाषा से लिखनी है तो यहां भी कितना हो जाएगा, Q0 की वैल्यू भी कितनी, 1, और W की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो कुल मिला के पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। होगी नहीं होगी 1 वोल्ट। तो अब इसकी परिभाषा तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इससे लिखोगे तो क्या कहोगे कि किसे, कि 1 कूलम्ब आवेश को, किसे, 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब दोनों में से बताओ कौन सी आसान लग रही है। एक में कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, एक में कहां ला रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। तो किसी की भी लिख सकते हो, यही वाली लिखा दी जाए फिर, बस तो हेडिंग डालो जल्दी से, लिख दो वैद्युत विभव V बराबर होता है W बटे क्यू 0, और यदि क्यू 0 बराबर कितना, 1 कूलम्ब, और W बराबर कितना, 1 जूल, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। इसे नोट करो और उसके बाद डेफिनेशन लिखो।
इसे नोट करना है। लिखिए, कर लिया नोट? लिखो, अतः क्या लिखोगे? अतः लिखना है, इसके बाद इसकी आ जाएगी डेफिनेशन। यहां तक हो गया? लिखिए, अतः एक कूलाम आवेश को, अतः एक कूलाम आवेश को एकांक भी कह सकते हैं। इसे जरूरी नहीं कि एक कूलाम बोला जाए, इसे क्या कहोगे कि एकांक आवेश को अनंत से, लिख लिया, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक, क्या दोबारा से लिखो, एक कूलाम या एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक, स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, लाने में किया गया 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव, लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। दोनों की ही डेफिनेशन से तुम किसी की भी वोल्ट में परिभाषा बना सकते हो, चाहे तो इस वाले सूत्र से बना लो, चाहे इस सूत्र से बना लो। तो ये चीज कंफर्म होगी तुम्हारे लिए। तो विभव क्या बताया गया है कि कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से। अब देखो विभव किस किस तरीके से व्यवहार करता है उससे समझ लो, तो नोट करके लिख लो। क्या लिखना है तुम्हें? नोट लिखना है, NOTE। देखो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, 2 चालक हैं और एक है धनावेशित और एक कैसा है, ऋणावेशित। और ये नीचे क्या दिखाई गई है, यहाँ ये अर्थ दिखाई गई है। क्या है? अर्थ। और ये जो दोनों की दिशा दिखाई गई है, ये क्या दिखाया है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। क्या दिखाया गया है? ये देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का ये क्या बताया गया है? प्रवाह बताया गया है, दोनों दिशा जो है। और नीचे क्या है? ये अर्थ है। एक हमारे पास चालक कैसा है, पॉजिटिव है, और एक चालक कैसा है, नेगेटिव है। तो वैद्युत विभव के बारे में जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि जो धनावेश होता है, क्या चीज? धनावेश जो होता है वो उच्च विभव से कहाँ जाता है? निम्न विभव की ओर को जाता है। और पृथ्वी को ये माना गया है कि विभव जो होता है कितना होता है इसका? 0 होता है। कितना विभव होता है पृथ्वी का? 0 होता है। यानी कि एक तरीके से पृथ्वी का विभव कितना है? निम्न है। तो धनावेश ये कैसा है? धनावेश है। तो धनावेश कहाँ जा रहा है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों के विभव क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। इसलिए क्या होता है कि एक डेरिवेशन दे रखा है कि अगर कोई प्लेट दे रखी है तो मैं पॉजिटिव, अगर हम इसे कहाँ जोड़ रहे हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, चाहे तो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव हो जाती है, तो इस प्लेट का विभव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाते रहते हैं या इससे किसी दूसरे में जाते रहते हैं, जब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों के विभव क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। इसीलिए चाहे तो प्लेट पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उसका विभव भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी किसी के भी विभव को 0 करने के लिए हम उसे कहां से जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पहली बात समझ में आई कि जो धनावेश होता है वो क्या करता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर को जाता रहता है। और उल्टा क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा इसका। ऋणावेश कहाँ जाता है? निम्न विभव से कहाँ जा रहा है? उच्च विभव की ओर को जाता रहता है। तो धनावेश कहाँ से जा रहा? उच्च से निम्न की। तो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ आ रहे हैं? यहाँ को आ रहे हैं। तो धनावेश कहाँ जाएगा? यहाँ से। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इसमें से इसमें।
की ओर को आ रहे हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। और धनावेश कहाँ था, ऊपर से नीचे की ओर को। धनावेश और इलेक्ट्रॉन दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इस चीज को समझना है। तो लिखो पॉइंट 1 लिख लीजिएगा और इस चित्र को बना लेना। पॉइंट 1 लिखने के बाद लिखो धनावेश सदैव, पॉइंट नंबर 1, धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न क्या लिखा है, निम्न विभव से ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तथा जब तक गति करता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं, जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। और सेकंड पॉइंट, जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। जब किसी भी, पॉइंट सेकंड है, जब किसी भी आवेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो उसका विभव शून्य हो जाता है। तो उसका विभव, जब किसी आवेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो उसका विभव शून्य हो जाता है। तो उसका विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देख लिया, ये वाला चित्र बनाओ।